हेलो स्टूडेंट्स, जो भी EMRS टीचर रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें एक बार देख लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सम अप है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला है टीचिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज to develop understanding. Main objective to develop understanding है। Second, which of the following is a characteristics of good teaching? Good teaching का जो important characteristic है, quality है, that is involving learners actively, so that बच्चे क्या कर सके, अच्छे से participate कर सके, interaction अच्छे से हो सके। Third question, which statement best defines learner-centered teaching? The focus on learning outcomes of students. A teacher's success depends on obviously good communication is the correct answer. Micro teaching is used for teacher training. Micro teaching के थ्रू टीचर्स को अच्छे से पढ़ाने का तरीका पता चलता है, तो ये एक तरह से टीचर ट्रेनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर, एम्पैथी इज द करेक्ट आंसर। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज मेंट फॉर, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है फाइन लर्निंग डिफिकल्टीज की, जो भी बच्चे फेस कर रहे हैं, पढ़ने में उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करने के लिए होता है। रेमेडियल टीचिंग वो टीचिंग होती है जिसके अंदर डायग्नोस्ट करने के बाद में आप क्या यूज कर सकते हो उस प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर, हेल्पिंग स्लो लर्नर्स इंप्रूव। Ninth, teaching becomes effective. See, students participate actively. The main purpose of evaluation is to improve teaching learning process. Main यही होता है evaluation का। आप ये बात हमेशा देख के चले कि evaluation या diagnostic remedial में से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। Second जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है लर्नर साइकोलॉजी। According to Piaget, the stage of concrete operations is 7 to 11 years. A gifted child is one who has IQ above 120. Gifted child वही होता है जिसका IQ 120 से ज़्यादा होता है। Motivation in teaching is inspiring students to learn. B is the correct option. Reinforcement in learning means, reinforcement का मतलब क्या होता है? Reward and encouragement, ताकि आप बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट कर सके किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। 15th, the law of effect was proposed by Thorndike. Which factor influences learning most? Obviously, learner's interest. B is the correct option. According to Bloom's taxonomy, evaluation belongs to cognitive domain. Bloom's taxonomy में से एक ना एक क्वेश्चन अगेन डेफिनेटली आएगा। 18th, इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स अ टीचर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इमोशन। बहुत ज़रूरी है कि टीचर सिर्फ पढ़ाने का ही काम ना कर सके, वो बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, उनकी फीलिंग्स को समझ सके, उन्हें मोटिवेट कर सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट्स के इमोशंस को समझ सके। 19th है, अ चाइल्ड फील्स फ्रिक्वेंटली बिकॉज लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, द टीचर शुड मोटिवेट एंड सपोर्ट हिम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20th, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स बी टीचिंग ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है सबको इंक्लूड करके चलना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में, दैट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल इनडिसिप्लिन इज यूज काउंसलिंग। काउंसलिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आज के टाइम पे आप बच्चों को चिल्ला के, इग्नोर करके या फिर उन्हें हार्श पनिशमेंट दे के नहीं ठीक कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है उसको अच्छे से जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासरूम मैनेजमेंट एम्स टू मेंटेनिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 23, इन कोऑपरेटिव लैंग्वेज स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर। कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है सबको साथ लेके चलना। So B is the correct answer. 24th, a democratic classroom promotes. Democratic classrooms के अंदर क्या होता है? पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सब एक साथ इक्वली, सबको राइट है, तो पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही टीचर स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट कंसिस्टेंटली इंटरप्ट्स अ टीचर शुड टॉक प्राइवेटली। अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यूसली पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? उससे प्राइवेट में जाके बात करना चाहिए, ना कि उसे सबके सामने डांटना या किसी बात के लिए सुनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू मोटिवेट वीक स्टूडेंट। ए, प्रेज स्मॉल अचीवमेंट्स। 27th, classroom discipline depends on teacher student relationship. Obviously C is the correct answer. 28th, a reflective teacher. B, thinks about improving teaching. रिफ्लेक्टिव टीचर मतलब एक टीचर का वही है कि अगर उसको भी जहाँ पे इम्प्रूव करने का है वहाँ उसको इम्प्रूव करना चाहिए, सो दैट अच्छे से जो स्टूडेंट टीचर के बीच की कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है, विच स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन मैनेजिंग मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम्स। पीयर ट्यूटरिंग इज द करेक्ट आंसर। 30th, अ गुड क्लासरूम क्लाइमेट इज वन विच इज डेमोक्रेटिक एंड इंकरेजिंग। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। द बेस्ट मेथड टू टीच साइंस कॉन्सेप्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन। साइंस के अंदर जितना ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करके एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इट मोर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो पढ़ाते से ही बाद में होता है, और सबमिटिव वो होता है जो फॉर एग्जाम्पल क्वार्टरली, हाफ ईयरली लिया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं। Summative evaluation focusing on grading, which is not a teaching aid. D, report card is not a teaching aid.
Audio-visual ads are used, making learning interesting and lasting. Which type of question test higher order application? Application and analysis. C is the correct. Lesson planning helps a teacher to teach systematically. Lesson planning से systematic पढ़ा सकते हैं किसी भी topic को. So B is the correct answer. Next question, continuous and comprehensive evaluation aims academic and co-scholastic development. Again CCE important topic है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा. मेन CCE क्या होता है, इसमें academic और co-scholastic development होता है स्टूडेंट का. Which teaching principle is violated when a teacher ignores student differences? Individual difference principle is the correct answer. The term scaffolding refers to gradual teacher support. Again scaffolding important topic है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज. अगेन एनईपी का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनईपी से कम आपके 4 to 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे. फर्स्ट है एनईपी 2020 प्रपोजेस एजुकेशन स्ट्रक्चर बी 5334. NCF 200 2005 emphasis B constructivistic learning. B is the correct answer. 43 learning outcomes are related to learning outcomes. A is the correct answer. Expected students achievement. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस असेसमेंट इंप्रूव्स लर्निंग थ्रू फीडबैक. जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा और उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है वो नहीं पता चलेगा, और ये तभी होगा जब कंटिन्यूसली असेसमेंट होता रहेगा. नेक्स्ट है विच बॉडी प्रिपेयर स्कूल करिकुलम इन इंडिया NCERT. B is the correct. The Right of Education Act provides education to 16 to 14 years. A is the correct. Bloom's taxonomy helps in classifying educational objectives. Again, Bloom's taxonomy is very important topic. Next is your constructivism in learning emphasis. B active knowledge construction. B is the correct. ICT in education stands for information and communication technology. A is the correct. Last question, the best approach to education in today's era is B learner centered.